सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स आर देयर। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। क्या होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोलर? Industrial controller is an automatic control system is used to maintain its output within desirable limits by means of control action। ठीक है, आउटपुट जो भी होगा, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, एनी डेविएशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द रेफरेंस इनपुट इज डिटेक्टेड बाय द एरर डिटेक्टर। ठीक है, द एरर डिटेक्टर इज यूज्ड एज अ एक्चुएटिंग सिग्नल्स फॉर द कंट्रोल एक्शन थ्रू अ कंट्रोलर। ठीक है, अब ये चीज़ जो डेफिनेशन पड़ी, ठीक है, ये कैसे कैसे काम करेगी? ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है कि जो भी कंट्रोल सिस्टम का जो भी आउटपुट होगा उसको मेंटेन करने के लिए कुछ लिमिट्स तक, ठीक है, कोई डिज़ायरेबल लिमिट्स रहेगी, उसकी लिमिट्स तक इसका यूज़ करने के लिए, लिमिट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल कंट्रोलर की एनालिसिस करनी है? ठीक है, सबसे पहला जो कंट्रोलर है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, और जिसको बोला जाता है पी कंट्रोलर। ठीक है, प्रोपोर्शनल से नाम समझ में आ रहा है, पी। ठीक है, प्रोपोर्शनल। दूसरा है इंटीग्रल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर जिसका नाम है आई कंट्रोलर। ठीक है, आई कंट्रोलर। तीसरा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव या डी कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, जो चौथा, पांचवा और छठवा है, इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, मतलब पी आई कंट्रोलर, पी आई कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर। ठीक है, पी आई डी कंट्रोलर। ठीक है, पी आई का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल, ठीक है, दोनों का एडिशन। ठीक है, पी और आई का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल दोनों का एडिशन। पी डी का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव दोनों का एडिशन। और पी आई डी क्या है? प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव तीनों का एडिशन। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? अब इसके बाद में जो सबसे पहला है, ठीक है, कौन सा है? सबसे पहला प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, जो सबसे पहला है उसको डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होगा कि जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा आपके कंट्रोल सिस्टम का फॉर द कंट्रोल एक्शन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, ध्यान से देखो, एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल, एरर सिग्नल। ठीक है, अब देखो इसमें जो एक्चुएटिंग जो सिग्नल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ एस से। ठीक है, ये डायरेक्टली का साइन है, और एरर सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ एस से। तो ये टोटल पूरा फंक्शन आपका क्या बन गया? पी ऑफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ऑफ एस। ठीक है, ई ऑफ एस। अब देखो यहाँ पे जो एरर सिग्नल है ना, यहाँ पे जो एरर सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे जो एरर सिग्नल आ रहा है, ये क्या काम कर रहा है? ये इनपुट का काम कर रहा है, इनपुट टू द कंट्रोलर, इनपुट टू कंट्रोलर, इनपुट टू द कंट्रोलर। ठीक है, तो इस टाइप की जहाँ पे भी एक्शन आपको नजर आएगी, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। क्लियर है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एरर सिग्नल के। और जो एरर सिग्नल होता है वो क्या काम करता है कि जो भी आपका कंट्रोलर लगा हुआ है उसमें एज अ इनपुट काम करेगा, उसमें एज अ इनपुट काम करेगा। अब इसका नेटवर्क देखते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है?
तो मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। ये आपका समिंग पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है केपी, उसके बाद में सेकेंड ब्लॉक है आपका प्लांट, ठीक है। कोई भी प्लांट होगा, कोई भी प्लांट होगा, प्लांट, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस TS, ठीक है। ये आउटपुट है। उसके बाद में ये आपका फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक वाला जो ब्लॉक है वो क्या है, H(S), ठीक है बेटा। अब ये चीज़ें हो गई आपको। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो इनपुट आ रहा है, इसमें ये जो इनपुट आ रहा है इसका नाम है रिफरेंस सिग्नल, रिफरेंस सिग्नल। यहाँ पे जो आ रहा है उसका नाम है एरर सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है उसका नाम है एक्चुएटिंग सिग्नल, ठीक है। ये प्लांट है और ये फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या बोला अपन ने कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होगा कि ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, P(S) से, P(S) से, और एरर सिग्नल को E(S) से, E(S) से, ठीक है। तो ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है ये किसके प्रोपोर्शनल है, एरर सिग्नल के। और एरर सिग्नल किसके लिए एज अ इनपुट काम कर रहा है, कंट्रोलर के लिए, ठीक है। मतलब ये जो KP है इसका जो कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो कांस्टेंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KP से। KP को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखे, ये HS आपका फीडबैक सिग्नल है जो कहाँ पे जा रहा है, निगेटिव पॉइंट पे जा रहा है, समिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यही है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो जब आप इसको फंक्शन लिखोगे तो P इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा KP, ठीक है। ये KP को ही बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अगर मैं S डोमेन में अगर लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, P(S) इक्वल टू KP, लाप्लास ले लिया मैंने इसका, ये लाप्लास फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो डायग्राम बना है ये लाप्लास फॉर्म में लिखा है, देखो आपका वही वाला आ गया जो आपने इसकी डेफिनेशन बोली थी, वही टर्म आ गई। सिर्फ एक सिंपल एक डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो गया, ठीक है, कांस्टेंट आ गया KP, ठीक है, जिसमें KP को क्या है, KP इज अ प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें एक टर्म होती है प्रोपोर्शनल बैंड, प्रोपोर्शनल बैंड, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 100/KP, ठीक है। ये देखो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो लाइन मैंने आपको जो लिखवाई है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने आपको लिखवाई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। गेट वगैरह या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब P की वैल्यू आपने क्या लिखी है, इक्वेशन 1 से देखो, इसको इक्वेशन नाम 1 दे दो, इसको इक्वेशन नाम 2 दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में P इक्वल टू क्या लिखा था, KP इंटू E, ठीक है। अब P इक्वल टू KP इंटू A, ठीक है। अभी मैं मतलब बता रहा हूँ आपका A क्या होगा, सिंस E इक्वल टू A, ठीक है। अभी देखो आपने A क्यों पुट किया, आपने A क्यों पुट किया, आप A कौन सा सिग्नल होता है, A कौन सा सिग्नल होता है, स्टेप सिग्नल, A स्टेप सिग्नल होता है ना, और स्टेप सिग्नल का लाप्लास क्या होता है, A/S, ठीक है। स्टेप सिग्नल जस्ट नथिंग बट अ 1, ठीक है, और 1 का जब आप करोगे लाप्लास लोगे स्टेप सिग्नल का तो A/S आएगा, ठीक है। तो ये इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए जो आपको एरर सिग्नल है, जो इनपुट है कंट्रोलर का, वो क्या लेना है, स्टेप सिग्नल, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके लिए लेना है स्टेप सिग्नल, उसके बाद में इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए लेना है आपको रैंप सिग्नल, देन उसके बाद में जब
कौन सा डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव कंट्रोलर जब आ जाएगा तो उसके लिए लेना है आपको स्टेप एज वेल एज रैंप सिग्नल। क्लियर है? अब किस में रिस्पॉन्ड कर रहा है ये चीज़ देखने वाली होगी, ठीक है, किस में रिस्पॉन्ड करेगा ये चीज़ देखने वाली होगी। तो देखते हैं क्या लिखा आपने, आपने लिखा के पी सॉरी पी इक्वल टू के पी इंटू ई, ठीक है, तो P इक्वल टू के पी इंटू ए, ये चीज़ आ गई, ठीक है, जहाँ पे ए क्या है स्टेप सिग्नल, ए क्या है स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, आपको प्लॉट से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है, ये भी टाइम एक्सिस है, ठीक है। देखो आपने प्लांट जो आपका कंट्रोलर लगा हुआ है उसमें आपने सिग्नल क्या दिया, स्टेप सिग्नल, किस कोई भी एक टाइम ले लो, ये जो टाइम एक्सिस ली है यहाँ पे मैंने टाइम शो करने के लिए लिया है, इस टाइम एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। सपोज मैंने पॉइंट T1 लिया, ठीक है, एंड इस पे क्या अप्लाई किया, इस पे क्या अप्लाई किया, ये स्टेप अप्लाई किया। तो स्टेप कैसा होता है, ऐसा ही होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है, ये ई का प्लॉट है, ठीक है। इसके बाद आप किसको बनाओगे, पी को बनाओगे, क्योंकि प्लांट का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, पी के फॉर्म में आ रहा है, एक्चुएटिंग सिग्नल के फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसमें देखो कि इसके टर्म में ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। देखो P इक्वल टू के पी इंटू ए, तो ये के पी का जस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्ड तो इसी के बराबर कर रहा है, स्टेप के बराबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट नथिंग बट अ इनपुट सिग्नल, ठीक है, इनपुट के बराबर। और इसका कितना वैल्यू होगा, के पी इंटू ए, ठीक है। ये किस पॉइंट पे, T1 पॉइंट। क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि स्टडी स्टेट एरर कितनी हो रही है, स्टडी स्टेट एरर कितनी आ रही है, ठीक है। तो ESS क्या होता है, ESS होता है लिमिट ऑफ S टेंडिंग टू 0 S इंटू E ऑफ S, E ऑफ S इनपुट क्या है आपका, ES के फॉर्म में है, ES के फॉर्म में है, और आउटपुट किसके फॉर्म में है, PS के फॉर्म में। तो लिमिट S टेंडिंग टू 0 S इंटू, ठीक है। अब ये ES का क्या होगा, क्या वैल्यू रखोगे ES की, ठीक है, तो क्या रखोगे, A/S लाप्लास डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS, जो आपने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है उसका वैल्यू देखो क्या होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 प्लस KP डिवाइड बाय 1 प्लस TS, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप ESS ऑफसेट कैलकुलेट करोगे, ESS ऑफसेट इक्वल टू आ जाएगा A/1 प्लस KP, मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है, एरर आ रही है, जो स्टडी स्टेट एरर है उसमें ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस सिग्नल के लिए, स्टेप सिग्नल के लिए, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रिएक्ट्स टू सडन चेंज इंस्टेंटेनियसली बट द एरर मे नॉट बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। एरर रिमूव नहीं हो रही है, एरर अगर 0 आ जाती तो एरर रिमूव हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने सडन इनपुट अप्लाई किया तो उसके लिए तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन एरर इसकी 0 नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी एरर 0 नहीं हो रही है। अब ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है इसको क्या बोला जाता है, एक दूसरा नाम भी है ऑन ऑफ कंट्रोलर, ऑन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम है ऑन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक टर्म सिखाई थी कि प्रोपोर्शनल बैंड वो कैसे होता है। देखो प्रोपोर्शनल बैंड, इसका जो प्लॉट आता है वो समथिंग ऐसा आता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल बैंड क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, टोटल पूरा स्पेस, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल बैंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0% एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 100%,
ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल बेंड क्या हो जाता है 100/kp, ठीक है। यहाँ पे ई है एंड इस एक्सिस पे पी है, ठीक है। तो ये है बच्चों प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रिस्पॉन्स फॉर द स्टेप टाइप एरर, ठीक है। स्टेप सिग्नल आपने अप्लाई किया है, कंट्रोल जो भी आपका कंट्रोलर लगा हुआ है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उस पर आपने स्टेप सिग्नल अप्लाई किया एंड देन उसके बाद में आपने एक्चुएटिंग सिग्नल को देखा कि कितना आ रहा है, देन इसके बाद में आपने इसकी स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट की, ठीक है। क्लियर है? चलो, थैंक यू।